हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि पता है अभी हमने इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व करा था। वो वीडियो थोड़ा लेंथी हो गई थी क्योंकि वीडियो को अपलोड भी करना था, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा था। तो हम इसका सेकंड पार्ट बचे हुए 20 क्वेश्चन जो केमिस्ट्री नीट 2026 क्वेश्चन पेपर है उसको यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। तो हमने 70 तक क्वेश्चन कर लिए थे, 71 कर रहे हैं। ठीक है, वो वाली वीडियो अपलोड कर दी है अभी, तो ये सेकंड पार्ट बना रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 71। इससे पहले हमने 70 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 71 तो एक पार्ट डाल चुके हैं, उसको जाके चेक करो जिसके आंसर की में कि किसके कितने आंसर हो रहे हैं। देखो, इससे पहले का पार्ट इसलिए अपलोड करा क्योंकि वो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी एडिट करने में, उसके बाद मतलब अपलोड करने में, थंबनेल बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए वो पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया जिसमें 25 क्वेश्चन है। बचे हुए 20 क्वेश्चन इस लेक्चर में कवर कर रहे हैं। ये भी अभी मिल जाएगा, जैसे शूट होगा उसके 1 घंटे बाद ही। तो यहाँ पे क्वेश्चन है एट 298 केल्विन। तो क्वेश्चन में रीड कर दे रहा हूं। एट 298 केल्विन a certain buffer solution contain equal concentration of X negative and HX. Kb for X negative is, Kb की वैल्यू दे रखी है हमें। तो ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। व्हाट इज द पीएच? व्हाट इज द पीएच? इट इज अ बफर सॉल्यूशन। क्या बोला है? बफर है। देखो, हमें पता है, हम पढ़ के भी आए थे इक्विलिब्रियम में, लेक्चर में देख सकते हो। इट इज अ बफर सॉल्यूशन हैविंग सेम कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। यहाँ पे एक एसिड दे रखा है HX, वीक एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर दे। वीक एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, इट मींस पीके इज इक्वल टू पीएच। पीके इज इक्वल टू पीएच। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? हमें निकालना है व्हाट इज द पीएच। अब पीएच कैसे निकलता है? याद होगा, देखो बेसिक्स है। Ka इंटू Kb क्या होता है? 14। हमें दे रखा है यहाँ पर किसकी? Kb की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है? तो वो बोल रखा है 10 की पावर -10। तो Kb की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो ये क्वेश्चन अच्छा था। 10 की पावर -10 इज इक्वल टू 14। 14 दे रखा है, सॉरी 10 की पावर 14 होता है। ठीक है, Ka इंटू Kb इज इक्वल टू 10 की पावर -14। मैंने वो लॉग सॉल्व करके लिख दिया था, कोई नहीं। 10 की पावर 14, तो 10 की पावर -14 अपॉन 10 की पावर -10। तो ये कट कर कितना आ रहा है? 10 की पावर -4। ठीक है, अगर यहां से हम Pk निकालें तो माइनस लॉग ऑफ Ka, ये फॉर्मूला इक्विलिब्रियम में हम पढ़कर आए। तो देखो, Ka हमने निकाला 10 की पावर -4 माइनस लॉग 10 की पावर -4। -4 आगे आया, लॉग 10 1 होता है, -4 था और एक माइनस ये रहा, ये आ गया 4। तो Pk इज इक्वल टू 4, जो कि किसके इक्वल है? पीएच। एसिड की बात हो रही तो 4, देन आंसर इज 4 इज करेक्ट। तो यहाँ पे बोला था P एक बफर सॉल्यूशन का जिसमें Kv की कंसंट्रेशन दे रखी थी, कंसंट्रेशन बोल लो, और हमें पूछा था पीएच निकालो। तो पीएच कितना आ रहा है? 4। आंसर 4 इज करेक्ट। ये था आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, बफर। और जो इस टाइप के क्वेश्चन करे थे कि ए के बी का रिलेशन करा था 10 की पावर -14, तो इस टॉपिक से ये क्वेश्चन नंबर 71, आंसर 1 इज करेक्ट। चेक कर लेना सब अपना। नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है द करेक्ट आयुपिक नोमेनक्लेचर। आयुपिक नोमेनक्लेचर बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इतना इजी आई थिंक देना नहीं चाहिए था नीट के एग्जाम में। अब बच्चों से यहाँ पे क्या गलती होती है? जो मोस्ट कॉमन यहाँ गलती होती है, सबसे ज्यादा मिस्टेक जो करते हैं, देखो अभी बताते हैं। CS2 एंड CS3। तो इसकी नंबरिंग करते टाइम देखा जाए तो राइट से भी फंक्शनल ग्रुप्स 3rd नंबर पे और लेफ्ट से भी, राइट से भी 3rd पे है और लेफ्ट से भी। बट लेफ्ट से जो फंक्शनल ग्रुप है वो बड़ा है, इसलिए काउंटिंग यहां से स्टार्ट होगी। ठीक है, उसके बाद नेमिंग करते टाइम ये इथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है। अब अल्फाबेटिकली देखते हैं कि कौन पहले आता है, कौन आता है अल्फाबेटिकली। सिर्फ नंबरिंग करते टाइम बड़ा ग्रुप देखा जाता है और नेमिंग करते टाइम अल्फाबेटिकली। E4 इथाइल पहले आएगा, इट मींस 3 इथाइल, 5 मिथाइल और 7 के लिए हेप्टेन। तो ये ऑप्शन जो भी है वो करेक्ट है। 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, जिसने भी करेक्ट करा है मतलब सही है वो आंसर। सेकंड, ठीक है, आंसर क्या है? सेकंड। सेकंड, तो इसको नोट करना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 73। ये क्वेश्चन बहुत इजी था। नेक्स्ट आ रहा है 73।
अब 73 जो क्वेश्चन है देखते क्या है, बोला था फॉलोइंग टू रिएक्शंस गिव द सेम फॉल स्मेलिंग प्रोडक्ट Z। तो यहाँ पे बोल रहा है एक C2H5Cl, चलो मैं लिख देता हूँ C2H5Cl Z बना रहा है X के साथ। तो बोला X और Z बताओ, बट यहाँ पे एक हिंट भी दे रखी है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा C2H5C डबल बॉन्ड O NH2। बोला इसको अगर Br2 NaOH, ये कौन सी रिएक्शन है, देख के पता चल गया HBD, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। अमाइंस की रिएक्शन है Br2 NaOH। इसमें क्या बनता है याद रखना, इसमें क्या बनता था HBD में, Br2 NaOH प्राइमरी अमाइन, ठीक है, क्या बनता था प्राइमरी अमाइन CH2 NH2। बट प्राइमरी अमाइन जो बनता था 1 कार्बन एटम लेस बनता था, क्या बनता था 1 कार्बन, जिसको डिसेंडिंग सीरीज भी बोलते हैं। तो ये बन गया NH2। तो यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे क्या बनता है पहले अमाइंस, ठीक है। Y हमारे क्या है, ये रहा Y। तो आगे बोल रहा है CH-Cl3 इथेनोलिक KOH, ये कौन सा है, आइसोसाइनेट टेस्ट दे रखा है, आइसोसाइनेट, ठीक है, क्लोरोफॉर्म के साथ, याद होगा सीधी रिएक्शन है NCERT की, CH-Cl3 इथेनोलिक KOH के साथ हीट करते हैं। तो आइसोसाइनेट टेस्ट में क्या बनता है प्राइमरी अमाइंस, क्या बनता है प्राइमरी अमाइन। तो CH3 एंड आइसोसाइनेट, सॉरी प्राइमरी अमाइन नहीं, आइसोसाइनेट बनता है, आइसोसाइनेट बनता है फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस, साइनेट टेस्ट, थोड़ा गलत निकल गया था मुझसे, ठीक है। तो ये क्या है आइसोसाइनेट, तो ये क्या है हमारा Z, क्या है Z, ये डायरेक्ट रिएक्शन देखो, ये HBD है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये आइसोसाइनेट टेस्ट है, ठीक है, कौन सा आइसोसाइनेट टेस्ट, जो NCERT से सीधी क्वेश्चन है। तो बोला यहाँ पे बोला था X क्या है, X क्या है, Z तो हमें मिल गया, Z क्या है CH3NC, ठीक है, CH3NC। तो यहाँ पे देखो अब करते हैं उस इनिशियल रिएक्शन को स्टार्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा बोल दिया कि अब वो X बताओ, तो हमें दे रखा C2H5Cl से क्या बन रहा है Z, मतलब CH3N ट्रिपल बॉन्ड C। तो किससे बनेगा इनमें से, देखो Z तो हमारा दिख रहा है, इनमें से कौन सा है Z, इन दोनों में से एक है, मतलब अभी थर्ड और फोर्थ में से एक करेक्ट है, थर्ड और फोर्थ में से एक करेक्ट है। क्या X AgCN होगा या KCN, KCN के साथ बनेगा, KCl को ले जाएगा और NC वहां पे लग जाता है, किसके साथ NC। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऊपर HBD दे दिया और यहाँ पे बस पूछ लिया कि वह X क्या होगा, X क्या होगा KCN, ठीक है, यहाँ पे KCl निकल गया और N उधर लग गया, जो कि Z पहले ही हमने ऑलरेडी बना चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ये भी पूरा NCERT बेस्ड था आपकी क्लास 12 अमाइन चैप्टर की रिएक्शन। तो अगला आ रहा है क्वेश्चन नंबर था 73 74, इसको नोट करना और आंसर चेक कर लेना अपना। 74, तो देखो 74 क्वेश्चन नंबर 74, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म अ सॉल्यूशन विद द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा साइड ना दिखे इसलिए मैं रीड कर रहा हूँ। इंक्रीज इन एस्केपिंग tendency of molecule of each component, repulsive forces, stronger intermolecular force between the chloroform molecule than those of between chloroform and acetone। यहाँ पे ये उल्टा दे दिया इन्होंने स्टेटमेंट, स्ट्रॉन्गर नहीं वीकर होता है यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रॉन्गर नहीं वीकर। जो सॉल्यूशन की यहाँ पे सॉल्यूशन की इंटरेक्शन नेगेटिव में ज्यादा होती है इंडिविजुअल सॉलिड और सॉल्वेंट की, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट टाइप है। उसके बाद रिपल्सिव फोर्सेस, किस चीज की रिपल्सिव फोर्स ये मेंशन नहीं कर रहे हैं। इंक्रीज इन एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल टू ईच कंपोनेंट, गलत। अब यहाँ पे देखना जो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन होते हैं, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो आंसर नंबर डी इज करेक्ट, डी इज मोर करेक्ट। तो 4 आंसर इज करेक्ट इसका, ठीक है। रोल्स ऑन नेगेटिव डायरेक्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, आपने स्टेटमेंट पढ़ी होगी नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन की, स्टेटमेंट से बहुत सारी है, उसके पॉइंट से और ग्राफ है, तो उसी स्टेटमेंट से क्वेश्चन है। तो 4th पॉइंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म के बीच में, याद रखना। ये था 74। तो आंसर की से अपना चेक करते रहना, जिसका भी जो भी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75। अब देखो 75 आ रहा है यहाँ पर, 75 क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स हैं। बोला आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, पहला बोला था मोलैरिटी, एक में मोलैरिटी एक में मोलैरिटी और कुछ स्टेटमेंट्स है। चलो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं हम। तो देखो यहाँ पर पहले बोला है
कि करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, गिवन क्या क्या है। पहले बोला मोलैलिटी बतानी है, स्मॉल m। गिवन मास दे रखा है 2.5, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वैसे मैं लिख रहा हूँ। और मोलर मास है 60, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का जरूरत पड़ेगा, हाँ सॉल्वेंट का मास कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है हमें 75 ग्राम, केजी में करेंगे तो 0.075, तो देखो केजी, तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास और सॉल्वेंट का मास केजी में। कौन आया 3 0, कौन आया 1 0, 0 से 0 कट, 75 4 जा 100, ये 3 पे जाएगा, सॉरी 25 3 जा 25 4 जा, और कुछ कट रहा है, हाँ 4 15 जा 16, तो बच क्या रहा है 5 5 जा 5 3, 5/6, 0.67 जा 6 8 जा, अच्छा गलत कर दिया है क्या, एक मिनट, ऊपर बच रहा है 4 3 3 जा 9 9 है, 3 3 9 बच रहा है, ठीक है। तो 9 5 0.95 जा 45, 0.5, हाँ पहला आंसर करेक्ट है, 0.556 मोलैलिटी पहला करेक्ट है। बी आ रहा है, ये ए था, सोल्व करना है, ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हो। इसमें मोलैरिटी पूछा, देखो कैपिटल एम वाला फॉर्मूला होता है गिवन मास कितना दे रखा है 5, मोलर मास 40, वॉल्यूम लीटर में चाहिए होता है, जो कि ml में मिलीलीटर में करेंगे तो 0.5, तो पॉइंट आया 2 0, 1 0 से 1 0 कट, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, कितना आ रहा है 10/4 9 जा 36, ठीक है। तो डिवाइड करें तो 36 0 2 पे जाएगा 0.2, ठीक है, बी ऑप्शन भी करेक्ट 0.2। आगे सॉल्व कर लेना। सी स्टेटमेंट आ रही है, अब देखो सी पर, देखो सी बोल रहा है पहले करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। सी एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, ये नोट्स में डायरेक्ट कराया गया था। एक्वेटिक एनिमल्स, अगर मैं एक्वेटिक एनिमल्स की बात करूं तो हमें पता है कि हम पढ़ के भी आए थे हेनरीज लॉ में, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डिक्रीजेस विद राइजिंग टेम्परेचर, देयरफॉर एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्युबिलिटी गैस इन लिक्विड की डिक्रीज कर जाती है। अगर हम टेम्परेचर को राइज करें तो गैसेस एक्सपेल्ड आउट हो जाती है, किससे, लिक्विड से। इसीलिए कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन ज्यादा होती है और एक्वेटिक एनिमल अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। ये नोट्स में भी कराया गया है, लेक्चर्स में भी। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला आ रहा है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन प्रेशर, ये तो बिल्कुल गलत है, सबको पता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि प्रेशर बढ़ाने पे सोल्युबिलिटी गैस इन लिक्विड बढ़ती है अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। तो डी ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट है, ठीक है, एक इनकरेक्ट आ गया। अगला आ रहा है फॉर ए बाइनरी मिक्सचर ए बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी आर Na and Nb रिस्पेक्टिवली, द मोल्स फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी। तो याद होगा मोल फ्रैक्शन बी का फॉर्मूला निकाले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी और ए प्लस बी, इतना इजी दे रखा है, कोई मतलब नहीं बनता इसका देने का। यहाँ पे ए मेंशन करा है, बल्कि गलत है, बी आएगा, तो ई ऑप्शन भी गलत। तो हमें गलत पहचानने तो डी और ई इनकरेक्ट है, इट मींस, अच्छा सही पहचानने तो डी और ई गलत है, तो ए बी सी सही है, ए बी सी ये सही है। तो ऑप्शन कौन सा है, ए बी सी थर्ड, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। तो अपना आंसर किसे चेक कर लेना, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। करेक्ट वाला पहचानना था, इनकरेक्ट ही है और करेक्ट हुआ है, तो इसको नोट करना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 76। तो देखो 76 क्वेश्चन आ रहा है, हाँ इससे पहले की आंसर की डाल दी है पहले ही, वो जाके देख लेना, क्योंकि वो वीडियो ज्यादा लेंथी हो गई थी, अपलोड भी करना होता है, टाइम लगता है काफी, 2 घंटे कम से कम, तो इसलिए आधा आधा पार्ट करके बनाया था ताकि पहला पार्ट जल्दी मिल जाए। तो ये सेकंड पार्ट है जिसमें क्वेश्चन नंबर आ रहा है 76। बाकी फिजिक्स की भी आंसर की डाल दी है सॉल्व करके, वो भी जाके देख सकते हो। तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर, ठीक है, ये तो आगे प्रिंटिंग है दूसरे का। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, तो बोला है पहले ECl3 इज ए मोनोमर बाय E, जो बोरॉन के लिए वो मोनोमर है और डायमर कौन बनाएगा, एल्यूमिनियम। तो पी ब्लॉक में याद है मोनोमर और डायमर जो सबसे टॉप पे आते हैं, सबसे छोटे एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट ग्रुप मेंबर ऑफ ग्रुप्स, वो जो बनाते हैं जनरली मोनोमर बनाते हैं, क्योंकि उनका साइज इतना छोटा होता है, वो लार्ज एटम को एकोमोडेट मींस होल्ड नहीं कर पाते, उनके पास कैपेसिटी नहीं होती, इसलिए वो मोनोमर का फॉर्मेशन करते हैं। और नीचे की तरफ जाओगे तो वो डायमर पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट दे रखा है इन्होंने, ठीक है, पी ब्लॉक से। अगला आ रहा है द ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी, हमें सबको पता है, तो क्लास 10th में भी पढ़ा है, कार्बन की ज्यादा होती है, फिर सिलिकॉन की कम और नीचे कम होती चली जाती है। फर्स्ट और सेकंड करेक्ट।
बट हमें इनकरेक्ट पहचानना है। तो ऑक्सीजन एग्जिबिट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि देखो ऑक्सीजन -2 तो करता है बट पेरोक्साइड के केस में -1, सुपर ऑक्साइड के केस में अलग करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऑक्सीजन एग्जिबिट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरली -2 होती है पर पेरोक्साइड में -1, फिर सुपर ऑक्साइड में भी करी है हमने अलग अलग, तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ मेंशन करना चाहिए था कि एक्सेप्ट पेरोक्साइड, तो एक बार को ये सही होती, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट पहचानना था, सही आंसर आ चुका है। बस अगला ऑप्शन भी देख लो, कार्बन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ। हाँ, कार्बन के पास एबिलिटी होती है वो p बनाता है, p, तो यहाँ पे p फर्स्ट मेंबर बनाता है, इसके नीचे जैसे ही जाते हैं, जैसे d का एंट्री होती है तो p, फिर नीचे जाएंगे तो d, तो यहाँ पे बात हो रही है फर्स्ट मेंबर 14 ग्रुप, तो कार्बन p बॉन्ड फॉर्मेशन बनाता है, इसके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए p नहीं बना पाता, तो फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट। तो p ब्लॉक से क्वेश्चन था 14 ग्रुप का और 13 ग्रुप से थोड़ा थोड़ा मिलकर क्वेश्चन बनाया, तो आंसर इसका क्या है, थर्ड इनकरेक्ट। तो ऑक्सीजन -2 तो करता ही है, बट पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड के केस में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। तो अगला आता है क्वेश्चन नंबर 76, तो अपने आंसर की से चेक कर लेना, जिसने थर्ड लिखा वो करेक्ट है, बाकी सबका गलत। क्वेश्चन नंबर 77, तो क्वेश्चन नंबर 77 फिगर दे रखा है ओजोन का, लुईस डॉट बना रखा है ये, तो पूछा क्या करेक्ट फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 213, अच्छा 213 नंबर 213 रिस्पेक्टिवली। अच्छा पहले सेकंड का बताना, फिर फर्स्ट का, फिर थर्ड का। चलो करते हैं सेकंड ईयर। सेकंड, तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला पता होगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में 6 होते हैं, माइनस नॉन बॉन्डिंग कितने 1 2 3 4, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में कितने 1 2 3 4, ठीक है, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है तो 4, कितना है 6 - 4 - 2 0, तो अभी तक तो 2 आ रहे हैं, उसके बाद आ रहे हैं थर्ड ही आंसर आ गया, 0 सबके तो आएंगे ही नहीं। फॉर्मल चार्ज ये सेकंड का था, ऑक्सीजन सेकंड, सॉरी O2 नहीं, ऑक्सीजन ऐसे लिख देते हैं सेकंड, ठीक है सेकंड। फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं ऑक्सीजन फर्स्ट का, 2 के बाद फर्स्ट का निकालना है, तो फर्स्ट बोला टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग में कितने दिख रहे हैं 2, ये लेक्चर में कराया हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग में जाके देख सकते हो, तो माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग में कितने 6, तो कितना है 6 - 2 - 3, तो यह है 1, 0 + 1, 0 के बाद +1 कौन सा ऑप्शन है, थर्ड। आगे ही सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जिसने थर्ड लिखा वो सही है, बाकी सबका इनकरेक्ट। ये फर्स्ट ऑप्शन था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 78 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर आ रहा है 78, क्वेश्चन नंबर 78, तो एट अ सर्टेन टेम्परेचर T केल्विन में यूज करा है, ये जो बीच में नंबर लिखा हुआ है ये पेपर कोड है, जो भी था 11 टेढ़ा लिखा हुआ है, ठीक है, उसको इग्नोर करो। ड्यूरिंग अ प्रोसेस 500 जूल इज एब्जॉर्ब टेम्परेचर, ठीक है, बाय द सिस्टम, एब्जॉर्ब हो रही है, तो क्यों क्या हो गया पॉजिटिव, एब्जॉर्ब हो रहा है तो, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब नेगेटिव, तो वर्क या नेगेटिव दे रखा है 200, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, -200 जूल। तो पूछा है इंटर डेल्टा इज इक्वल टू Q प्लस W, Q कितना है 500, W कितना है -200, तो कितना हुआ ठीक है, कितना हुआ ये आया 300। ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, चाहो तो आप यहीं पे चेंज करके सीधा दो वैसे वैल्यू पुट कर सकते हो, याद रखना वो सब छोड़ो। एब्जॉर्ब हो रही है तो पॉजिटिव, रिलीज हो रही होती है तो हिट नेगेटिव होता है, बाय द सिस्टम में नेगेटिव, ऑन द सिस्टम होता है तो पॉजिटिव, बिल्कुल बेसिक सा, इतना इजी क्वेश्चन वैसे नहीं आना चाहिए था, ऐसे क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज एनसीईआरटी थर्मो में दे रखे हैं क्लास 11, तो नोट करना आंसर नंबर थर्ड इज करेक्ट। अब आ 79, तो यहाँ से 11 क्वेश्चन बचे हैं, तो अभी तक ओवरऑल तो ये पता चल रहा है इस साल का जो पेपर है बिल्कुल मॉडरेट और एकदम बेसिक सा है, इतना भी कोई टफ नहीं है, बट ऑनलाइन में कुछ होते हैं जिसको इस पेपर, जो कि इस पेपर को भी काफी टफ बोलेंगे कि पेपर बहुत टफ आया था, लेंथी आया था। हाँ लेंथी एक बार को बोल सकते हैं क्योंकि बच्चे के पास टाइम थोड़ा कम होता है, 180 क्वेश्चन होते हैं, 180 मिनट्स होते हैं, बट पेपर केमिस्ट्री सेशन की बात करें तो वो इतना टफ नहीं था, मॉडरेट था, बेसिक एंड मॉडरेट, टफ तो बोल ही नहीं सकते। एनसीईआरटी से इतने क्वेश्चन तो छपे हुए हैं, कईयों में तो सॉल्व ही नहीं करना, सीधा सीधा आंसर आ रहा है। अगला आ रहा है न्यूमेरिकल्स, ठीक है, न्यूमेरिकल आ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी है 2A + B, सारी गैसेस फॉर्म में, डेल्टा U नोट दे रखा है इतना, S नोट दे रखा है इतना, ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विद डेल्टा G नोट फॉर द रिएक्शन एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, दिस
ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन लेक्चर में कराए गए, थर्मो में जाके देख सकते हो। तो हमें बोला है डेल्टा जी नोट, करते स्टार्ट। डेल्टा जी नोट के लिए डेल्टा एच चाहिए, तो पहले निकाल रहे हैं व्हाट इज इंटरनल एंथैल्पी, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसको लिख रहे हैं डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, नोट लेके चल रहे हैं लोग, स्टैंडर्ड कंडीशन। तो डेल्टा एच यहां से निकाल रहे हैं हम, डेल्टा यू कितना है, यू है -10, यार देखो क्लोज जूल में, तो पहले जूल में कन्वर्ट कर देते हैं, 3 जीरो और आ जाएंगे, माइनस डेल्टा एनजी, एनजी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। याद रखना प्रोडक्ट और रिएक्टेंट देखते टाइम ये ध्यान रखना सारे गैसियस फॉर्म में होने चाहिए, जो गैस नहीं होते उसे कंसीडर नहीं करते हैं। तो गैसियस फॉर्म में तो 2 माइनस 2 और 1 3, 2 माइनस 3, तो ये आ गया -1 मोल। तो ये आ गया -1 इंटू आर की वैल्यू बोल रहे हैं 8.31 लेना है और टेम्परेचर 298। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करना है, कोई नहीं, इसको अभी इतना छोड़ते हैं। और उसके बाद डेल्टा जी नोट होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा एच यहां से कैलकुलेट होगा ये पूरा, और टी डेल्टा एस कितना है, टेम्परेचर हमें दे रखा है 298, और डेल्टा एस कितना है, डेल्टा एस हो रहा -44। चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा प्लस 0.6356 है। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, ये जो भी देखो ये बाहर आएगा, ये हो जाएगा -10,000, ये बाहर आ गया -8.31 इंटू में 298, कैलकुलेट हटा लेते हैं यहाँ से, 298। ठीक है, यहाँ पे ये सोल्व कर लेना, जो भी वैल्यू सोल्व करोगे वो इन दोनों के मल्टीपल से यहाँ पे पुट कर देना है। एक ब्रैकेट देखो, एक माइनस ये भी बाहर आके उसे प्लस कर देगा, और ऊपर वाला जो आंसर आएगा वो तो माइनस में ही आएगा, साफ दिख रहा है, वो क्या आएगा माइनस, नहीं एक माइनस बाहर आया प्लस। आप इसको देखोगे, अगर राइट वाली वैल्यू बड़ी आई तो ये वैल्यू प्लस में आएगी, छोटी आई तो ये वैल्यू नेगेटिव है। तो ओवरऑल आप इसको वैल्यू को यहाँ पे पुट करना, यहाँ पर ये ब्रैकेट बाहर ले लेता हूँ, प्लस 298 इंटू में 44। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट करना, और आंसर करोगे तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आएगा, 0.635। जो भी कैलकुलेट करेगा यही आएगा, जिसने सेकंड ऑप्शन लिखा है वो करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट। तो अपना चेक कर लेना आपने कौन सा ऑप्शन करेक्ट कराया है। तो अगला आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8080। तो अब आ रहा है 80 क्वेश्चन। तो यहाँ से 10 क्वेश्चन है केमिस्ट्री सेशन के। तो बोला सेलेक्ट द रिएजेंट दैट रिड्यूस नाइट्राइल। नाइट्राइल को रिड्यूस करना है प्राइमरी अमाइंस में, नाइट्राइल को प्राइमरी अमाइन में। तो बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी हमने, 2-3 एनसीईआरटी में। कौन कौन से देखो, पहला आता है रिडक्शन करना है ना, रिड्यूस। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस कर सकते हो, हमने पढ़ा भी है, CH3 CH2 CH2 CN, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन करा है, प्राइमरी अमाइन मिलता है CH3 CH2 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 NH2 अमाइन। ठीक है ना, ठीक है, ये मिल गया। दूसरा बचा SnHCl, नहीं ये नाइट्रो कंपाउंड्स को करता था, याद है ना, जैसे ये करता था नाइट्रो को, नाइट्राइल को नहीं, नाइट्रो को करता था। HCN हो गया, SnHCl FeHCl, ये सब चीजें नाइट्रो कंपाउंड्स के करते थे, तो बी तो गलत है। रिडक्शन डायरेक्ट H2 निकल के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखो E पहले देखता हूँ, E ऑप्शन देखा तो ये HBD है, ये नहीं करता। HBD तो एक कार्बन डिक्रीज कर देता है, वो भी किसका, अमाइड से अमाइन, यहाँ नाइट्राइल की बात हो रही थी। तो ऑप्शन ए और सी तो करेक्ट है। डी भी करता है, सोडियम अमलगम बोल लो इन द प्रेजेंस ऑफ मर्करी, कभी कभी ये भी कर देता है, किसको, नाइट्राइल को प्राइमरी अमाइन। तो ए सी और डी, सीधा क्वेश्चन है ए सी और डी। जिसने ये ऑप्शन लिखे है ए सी डी, हाँ ए सी डी वो करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट। एसन तो देखो नाइट्रो को करता है, हमें पता है। एलिमिनेट करना सीखो, जो अगर सही नहीं पता तो गलत की पहचान करो। एचबीडी अमाइड से अमाइन बनाता है, वो भी एक कार्बन कम, ये दोनों तो हट गए। बचे क्या, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट थर्ड और डी, तो यही ऑप्शन है फर्स्ट थर्ड डी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या था, ए फर्स्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 80। 81 आ रहा है।
अब क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड कौन होते हैं? जो बोथ साइड से अटैच करते हैं या बोथ साइड से डोनेट करते हैं, बोल सकते हो। तो बताओ, ऑक्सलेट एम्बिडेंटेड नहीं होता, वो तो बाइडेंटेड होता है, बायो डाइडेंटेड बोलते हैं, एम्बिडेंटेड नहीं होता। फर्स्ट तो नहीं है। इथाइलिन डायमाइड टेट्राएसीटेट, जिन्होंने लिखा है सही लिख रखा है, ये एडीटी है, इसका नाम है, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इथाइलिन डायमाइड टेट्राएसीटेट। ये पॉली डेंटेड या मल्टी डेंटेड लिगेंड है, बट ये एम्बिडेंटेड नहीं है। देखो ये अगर देखा, ये ईएन होता है, ईएन जिसको याद है ना, नेमिंग करा ईएन, इथेन 1,2 डायमाइन, ये भी बाइडेंटेड और डाइडेंटेड बोलते हैं, से एम्बिडेंटेड नहीं होता। साइनाइड, थायोसाइनाइड हो और साइनाइड सब है, एससीएन वगैरह, सीएन हो गया, NO2, ये सब एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। तो जिसने भी थर्ड ऑप्शन करा है वो करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 81। अब आ रहा है 82 पर। तो देखो 82 क्वेश्चन आ रहा है, क्या अच्छा न्यूमेरिकल आ रहा है। अ बल्ब इज रेटेड एट 150 वॉट कन्वर्टिंग 8% एनर्जी इनटू लाइट। 150 वोल्ट का 8% एनर्जी कन्वर्ट करना है, 8% एनर्जी इनटू लाइट, ठीक है। इफ द एनर्जी इज 1 फोटोन की एनर्जी दे रखा है, हाउ मेनी फोटोन्स आर इमिटेड। ऐसे सेम मिलती जुलती प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम उसमें क्या बोलते हैं, सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन। 100 वोल्ट का मोनोक्रोमेटिक लाइट का एक बल्ब है, या बस वैल्यू बदल दी है, चलो करते हैं। तो बल्ब कितना वोल्ट का है, पावर इज इक्वल टू 150 वोल्ट, और 8% का वो क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है लाइट में। तो 150 का 8% निकाले तो में 100, तो 1 0 से 1 0 गया, 8 5 40, 120 12, ठीक है, वोट, जिसकी दूसरी यूनिट होती है जूल पर सेकंड। तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, जूल पर सेकंड। देखो सेम जूल पर सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ऐसे क्वेश्चन करा है, हमें यही पूछा हाउ मेनी फोटोन इमिटेड बल्ब पर सेकंड, फोटोन्स इमिटेड, फोटोन्स यही पूछा ना, इमिटेड, हाँ यही पूछा पर सेकंड। टोटल कितना है 12, और बोला एक फोटोन की जो एनर्जी है वही है। तो यूनिट की भी बात करें, ऊपर जूल सेकंड है और नीचे जूल है, यूनिट से यूनिट कट जाएगी, बचेगा जूल सेकंड। और यही पूछा है, सॉरी पर सेकंड, जूल से जूल कट गया, ऊपर बचा पर सेकंड, और पर सेकंड में ही पूछा है। सेम क्वेश्चन याद है ना प्रॉब्लम में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जहाँ पे 100 वोल्ट बल्ब, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट, बिल्कुल सॉल्यूशन में दे रखा है एनसीईआरटी में। बस यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू बदल दी, और 100 वोल्ट के साथ साथ उन्होंने बोल दिया यहाँ पर कि वो 8% में कन्वर्ट हो रहा है, तो 150 का 8% निकालना था, तो इसको कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा 2.71, 10 के पावर 19, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन जिन्होंने सेकंड करा है वो करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट। तो अपने आंसर की चेक कर लेना, ये 82 क्वेश्चन था, आ रहे 83 पर। तो 83 क्वेश्चन, 83 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है यहाँ पे। अब देखो इस क्वेश्चन को देखना, नाइट्रोजन कैन फॉर्म p पाई बॉन्ड, अभी भी बताया था, जो अपने मेंबर का पहला ग्रुप होता है वो p पाई बॉन्ड बनाता है, तो नाइट्रोजन भी अपने मेंबर का पहला है, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। अब यहाँ पे देखो, फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, पी ब्लॉक में पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है, डी भी करेक्ट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा कि यहाँ पे थोड़ा सा गलत, थोड़ा क्या ऑप्शन गलत दे रहे हैं, यहाँ पे बोला आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एक से ज्यादा इनकरेक्ट है। नाइट्रोजन कैन फॉर्म p पाई d पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन, नहीं, p पाई बनाता है। डी के लिए तो क्या होना चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल, और वैकेंट ना ही नाइट्रोजन पे होता है ना ही ऑक्सीजन पे, ये तो इनकरेक्ट है। थर्ड क्या है, इनकरेक्ट। अब आ रहा है PCH53 एंड AsC6H53 फॉर्म d पाई, नहीं, ये बनाता है p पाई d पाई, और यहाँ पे कोई पाई नहीं, पहली बात तो सिग्मा बॉन्ड्स का जैसे फॉर्मेशन होता है, और ये रेयर केसेस में कभी कभार, वैसे तो देखो ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है, पाई तो बनाते नहीं, पर कभी कभार ये कॉम्प्लेक्स p पाई d पाई बनाते हैं, ना कि d पाई। तो ये ऑप्शन गलत दे रखा है, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक, जो कि गलत है। तो आंसर सेकंड और थर्ड दोनों होना चाहिए, ठीक है, अपना चेक कर लेना, देख लेना। सेकंड एंड थर्ड दोनों ही इनकरेक्ट है, हमें एक इनकरेक्ट पूछा था, नीचे ऑप्शन दे सकते तो ऐसे ए में कि फर्स्ट सेकंड है, बी ऑप्शन हो सकता था सेकंड थर्ड, ऐसा इस टाइप से देते तो आंसर ज्यादा इजी पड़ता है। ऐसे में तो दोनों ही इनकरेक्ट है। याद रखना p पाई d पाई बनाता हूँ समटाइम्स, d पाई का फॉर्मेशन तो करते ही नहीं है, तो वैसे तो दोनों ही गलत होगी,
ठीक है, हमें एक पहचाननी थी, अब वो दोनों ही गलत है। ऐसा एक क्वेश्चन अभी आगे और आएगा, तो आप चेक कर लेना इसको। अब देखते हुए नीड वाले इस क्वेश्चन को हटाते हैं या इसके मार्किंग्स मिलती है या क्या है, बाकी देखते हैं आंसर की में उनका क्या आता है। तो नेक्स्ट रहते हैं 84, वैसे तो दोनों गलत है। अब 84th क्वेश्चन जो आ रहा है वो है, थोड़ा सा ब्लर है, मैं रीड कर देता हूं। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ सोडियम, बेरिलियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सिलिकॉन इज। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हम एलिमेंट्स के नाम लिख लेते हैं। एक बच्चे का क्वेश्चन पेपर है, अभी मिला था तो इसी से फोटो खींच के सीधा सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या है, सोडियम, बेरिलियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन। कौन किस ग्रुप का है, ग्रुप वाइज देख लो। मेटेलिक कैरेक्टर कभी भी पढ़ते तो ग्रुप वाइज अरेंज करना पड़ता है। ग्रुप 1 लिथियम, सोडियम। ग्रुप 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम। पूरे सीक्वेंस वाइज अरेंज करना पड़ता है, तभी आप कंपेयर कर सकते हो। और ग्रुप 13 तो है ही नहीं, ग्रुप 13 नहीं है। 14 कार्बन होता है, फिर सिलिकॉन, सिलिकॉन दे रखा है हमें, ठीक है। फिर दे रखा है और कोई, हाँ 15 में पहला होता है नाइट्रोजन, जो कि नहीं है, फॉस्फोरस दे रखा है। तो ये सब एलिमेंट है 5, मैंने ग्रुप और पीरियड्स वाइज अरेंज कर दिया, बिल्कुल ठीक है। सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ये रहा ग्रुप 1, सेकंड, 13 का तो कोई भी नहीं है। 14, 15 हमें पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी घट जाती है, मींस मेटलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट में घटता है। तो इन सब में से सबसे अच्छा मेटल कौन हुआ, लेफ्ट टू राइट जाने में मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है सेम पीरियड में, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने में सेम पीरियड में मेटलिक कैरेक्टर घटता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम शेल में एंटर करता है, इसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अब देख लो कौन ज्यादा मेटलिक हुआ, ये। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी घट रही है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी घट रही है, मींस मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। इन सब में ये ऑर्डर है। बट अभी अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करें, इनमें बेसिकली बिल्कुल नॉर्मल टॉप टू बॉटम में मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो दोनों में से कौन ज्यादा मेटलिक होगा, मैग्नीशियम। क्यों बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ती है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाता है, निकल जाता है। तो कौन ज्यादा होगा इन दोनों में मैग्नीशियम। तो ये ऑर्डर आ गया पूरा, इन दोनों में कंपेयर कर लिया, ये देखो अलग कलर से लिख दिया। अब पूछा था इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो उल्टा लिख लेते हैं, फास्फोरस सबसे कम, उसके बाद सिलिकॉन, फिर बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम एंड देन सोडियम। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ये भी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर का। लगभग सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्यूशन से और इक्के दुक्के बैक एक्सरसाइज से दिखे, बाकी सारी जो प्रॉब्लम्स होती है। तो ऑप्शन फास्फोरस, सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम, पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। पहला करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट। नेक्स्ट आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 85। अब देखो 85 क्वेश्चन आ रहा है, एक न्यूमेरिकल है। यहाँ पर न्यूमेरिकल में बोला है, इन ए क्वालिटेटिव एनालिसिस Bi3+ इज डिटेक्टेड बाय द अपीयरेंस ऑफ द प्रेसिपिटेट ऑफ BiOOH, कैलकुलेट द pH ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। एक रिएक्शन दे रखी है, के दे रखा है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से भी कर सकते हो, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन बोला हुआ है। तो रिएक्शन दे रखी है, देखो पहले रिएक्शन लिखते हैं, BiOOH सॉलिड वॉलिड लिख लेना, BiO पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, SSS याद है ना, KSP पढ़ा था, जिसको K भी बोलते हैं, प्रोडक्ट का S जो भी उनका स्टोइकियोमेट्री। तो कितना आ गया, S², और KSP जो कि K यहाँ पे बोला है, दे रखा है 4 × 10⁻⁻10 S²। तो S कितना आ गया, 2 × 10⁻⁻5। अब हमें पता है क्या निकालना है, हमें pH निकालना है। तो पहले S का मतलब क्या है, देखो S मतलब OH की कंसंट्रेशन, तो OH निकाल लेते हैं, फिर pH निकल जाएगा। POH होता है माइनस log ऑफ OH की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे देखना माइनस log OH कितना है, 2 × 10⁻⁻5। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है, पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। माइनस बाहर ले लेते हैं, अंदर वाला सॉल्व करें, log A × B, log A प्लस B। तो इसको सॉल्व करें तो देखो log A की पावर x, तो पावर आगे आ जाती है, तो ये सॉल्व कर रहा हूं मैं यहाँ पे, माइनस ब्रैकेट के बाहर तो log 2 की वैल्यू दे रखी है, नी भी दे रखी होती है, पता है 0.3010। अब ये पावर आगे आ गई और log 10 हो गया 1, तो पावर आगे आ गई -5। 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है कितना, 5.0000 0.3010।
10 में से गया 9, 9 6 4.66 4.66 सॉरी 4.69 4.6990 वो भी माइनस में, और एक माइनस बाहर तो ये हो गया प्लस, प्लस में आ रहा है 4.6990। क्या आंसर आया? नहीं। देखो कुछ बच्चे इस पे टिक कर देंगे, बल्कि गलत है। ये अभी हमने POH निकाला है। क्या निकाला? POH। कुछ बच्चे इतना सोल्व करके आंसर फर्स्ट इज करेक्ट, जो कि बिल्कुल गलत है। हमने POH निकाला है, बट हमें क्वेश्चन में देखो सब कुछ बेस देने का, पर पूछ लिया H प्लस की कंसंट्रेशन, मतलब pH पूछ लिया। अब निकलेगा pH, तो pH कितना होगा? तो pH प्लस POH जो है, याद होगा रिलेशन करा था, कितना होता है 14। तो बताओ pH कितना हुआ? 14 माइनस POH, और POH कितना है? 14 माइनस 4.6990 4.6990, जो कि आ जाएगा 8 पॉइंट समथिंग करके, 8 नहीं 9 पॉइंट आ रहा है। हाँ 9 पॉइंट, 4 गया तो 10, 9 पॉइंट, हाँ 9.30 आ रहा है ना। ठीक है, करके भी देख लेते हैं। 14 में से 4 गया, ठीक है 9 पॉइंट ही आएगा। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, जो कि है 9.301 सेकंड। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। हमें POH पूछा है, PH पूछा है। POH पूछा होता तो ये आंसर होता, बट हमें पूछा PH, तो आंसर सेकंड इज करेक्ट। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सही दिया था क्वेश्चन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 85। अब आ रहे 86 पर, तो 80 इसको देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था। 86 क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 86। तो C2H4 C2H2 CH4 NH3 सिग्मा पाई बॉन्ड पूछा है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये यहाँ पे देना ही नहीं चाहिए था। C2H4 कितने सिग्मा और कितने पाई? और सिग्मा पाई कितना है? 1, डबल बॉन्ड में 1 पाई होता है। सिग्मा कितने? 5। सेकंड आ रहा है एसिटिलीन, कितने पाई है? 2। सिग्मा कितने? 1 2 3। नेक्स्ट आ रहा है मीथेन, सारे सिग्मा, पाई 0, सिग्मा 4। अमोनिया NH3, पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं लोग। NH3 3 सिंगल बॉन्ड 1 लोन पेयर होता है। ठीक है, ये क्या होता है? लोन पेयर। तो 3 और 1 है लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर भी है। लोन पेयर कितना है? 1। तो मैच द फॉलोइंग है C2H4 1 पाई 5 सिग्मा, तो A का ऑप्शन है 4th, ये रहा। ठीक है, अगला पूछा था C2H2 2 3 2 पाई बॉन्ड और 3 सिग्मा, ये रहा। इसके बाद था सॉरी ऑप्शन ही इसका, फिर मीथेन का 4 सिग्मा बॉन्ड और लास्ट ये रहा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट का तो 4 था, सेकंड का फर्स्ट है, बी का क्या है? फर्स्ट, सी का क्या है? थर्ड, एंड डी का क्या है? डी का है सेकंड। तो फोर्थ फर्स्ट थर्ड सेकंड, फोर्थ फर्स्ट थर्ड सेकंड, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सिग्मा पाई। क्या था? बस सिग्मा पाई। ये था क्वेश्चन नंबर 86। एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स थे, बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल एकदम बेसिक और मॉडरेट। अब इसके बाद भी अगर कुछ बच्चे अगर ऐसे टफ बोलेंगे केमिस्ट्री सेक्शन को, तो भाई वो पढ़ नहीं रहे। पहले पढ़ो अच्छे से, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, एक एक क्वेश्चन, एग्जांपल, बैक एक्सरसाइज, नोट्स, स्टेटमेंट, थ्योरी, कांसेप्चुअल, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना होता है, तब जाके बोलो कि टफ है या इजी है पेपर। तो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 87, हम कर रहे हैं गिवन बिलो द सर्टेन रिएक्शन आइडेंटिफाई द रिएक्शन Kp इज इक्वल टू Kc। Kp Kc के कब बराबर होता है? सबको पता है, ये तो बिल्कुल बेसिक्स है। Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n, ये रिलेशन होता है। अगर डेल्टा n की वैल्यू 0, इफ डेल्टा n इज इक्वल टू 0, तो Kp इज इक्वल टू Kc। जिसकी पावर 0 वो 1 हो जाता है, इसलिए Kp इज इक्वल टू 0। ये तो हमें डेल्टा n निकालना है, जो कि होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट और मोल्स रिएक्टेंट वो भी गैसेस फॉर्म में, सिर्फ गैस की कंसीडर करेंगे। यहाँ पे भी ऑप्शन गलत दे रहे हैं, ये दोनों गैस है, ये भी गैस है, तो 2 - 2 0 हो गया, इसकी पावर 0 वो 1, तो मतलब ए ऑप्शन करेक्ट। अब देखते ना जाना, सेकंड ऑप्शन भी देख लो। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इसकी भी 1 है, उसकी भी 1, यहाँ पे भी 1 बराबर है, तो बी में भी डेल्टा Kp बराबर Kc, बट आंसर एक आइडेंटिफाई करना है। थर्ड में देखा जाए तो डेल्टा n यहाँ पे निकाले, सेकंड में कितना? डेल्टा n करेक्ट पूछा है क्या? 2 - 2 0, 1 और 1, 2 - 2 0। गिवन बिलो सर्टेन रिएक्शन आइडेंटिफाई द रिएक्शन फ्रॉम व्हिच Kp इज, अच्छा नोट है,
याद देखना, इसमें तो इक्वल है, सी में देख लो, सी में भी 2 - 2 0, 2 मोल है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। अगर डी की बात करें फोर्थ का तो डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में 2 है, रिएक्ट में 3 और 1 4, ठीक है, कितना दे रखा है -2। यहाँ पे देखना क्वेश्चन, ये इन्होंने जो पेपर कोड दे रखा है उसके बीच में इज इक्वल टू पे नोट लगा हुआ है जो कि दिख नहीं रहा, क्यों? क्योंकि पेपर का कोड लिखा हुआ है, जिसकी वजह से लग रहा है कि केपी बराबर केसी लिखना है, बट यहाँ पे ढूंढना है कि केपी नॉट इक्वल टू केसी, तो डी में नॉट इक्वल टू ऑफ ए बी सी में इक्वल है। सिर्फ किसके कंसीडर करते हैं? गैस और सारी गैसेस फॉर्म में, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस करो रिएक्टेंट से, देन क्वेश्चन खत्म। यहाँ 2 थे, यहाँ 1 1 2 ही हो गया, यहाँ पे भी 2 थे 2 थे, यहाँ पे भी 2 थे 2 थे, इसमें डिफरेंट आ रहा है -2, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो चौथा इसका करेक्ट है, नॉट इक्वल टू वाला बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 88, 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको नोट करें। आते हैं नेक्स्ट, तो अपना अपना आंसर किसे चेक कर लेना कि इसका आंसर कौन सा सही गलत है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है, एक्स और जेड बताना है, तो रिएक्शन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा क्लियर ना दिख रहा हो तो बोला है CH3 CH2 CH2OH PCl5 के साथ जो बना रहा है, देखो PCl5, चलो हमें तो पता ही है क्या बनता है, हम डायरेक्ट बनाते हैं, तो याद होगा ये रिएक्शन बिल्कुल अल्कोहल की बिल्कुल नॉर्मल सी रिएक्शन है, अल्काइल हैलाइड। अगर 12th की बुक खोलोगे ऑर्गेनिक वाली, सेकंड हेलो एल्केन हेलोरीन, जहाँ पे पहली 6 रिएक्शन है उसमें से एक रिएक्शन ये आ गया, हेलो एल्केन की प्रिपरेशन, CH3 फ्रॉम अल्कोहल CH2Cl, यहाँ पे और साथ साथ क्या निकलता है, HCl को लेके जाता है HCl, और क्या बचा POCl3, ठीक है। तो ये पूछा तो x क्या है, POCl3। आगे बोल रहा है अब इस कंपाउंड को आगे किसके साथ कर रहा है, अल्कोहलिक KOH, बीटा एलिमिनेशन, तो बीटा एलिमिनेशन में हाइड्रोजन ऑफ अल्फा कार्बन, रिमूव प्रोटॉन ऑफ बीटा, तो ये बच्चा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, ठीक है, और इसका बोला था ये बाई है, और आगे बोला है इसको HBr के साथ करो, एंटी मार्कोवनिकोव है, बेंजोइल पेरोक्साइड का फॉर्मूला दे रखा है C6H5COO ट्वाइस O2, बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr, एंटी मार्कोवनिकोव है, एंटी मार्कोवनिकोव में नेगेटिव पार्ट किस पे लगता है बच्चों, किस पे, ग्रेटर वाले पे, मार्कोवनिकोव होता तो लेसर वाले पे, एंटी मार्कोवनिकोव ग्रेटर वाले पे, CH3 CH2 Br। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, ऐसे क्वेश्चन इससे टिपिकल तो आपकी एनसीईआरटी बुक में है। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड, हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, एक्स और जेड को बस, तो एक्स तो ये रहा और जेड ये रहा, तो ये देख लो, चेक कर लो, एक्स POCl3, एक तो POCl3 इसमें, एक POCl3 इसमें, और जेड की बात करें तो ये ग्रेटर वाला ही रहा, तो डी आंसर इज करेक्ट, ठीक है। एंटी मार्कोवनिकोव पे ही पूरा क्वेश्चन है, हो गया। नेक्स्ट आते हैं 89, तो 2 क्वेश्चन बचे हैं, तो आंसर चेक कर लेना, इसका 4th आंसर है, बाकी सारे इनकरेक्ट है। हमारा 89, क्वेश्चन नंबर 89 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। द मेजर प्रोडक्ट Z फॉर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ द रिएक्शंस, Z बताना है, तो C2H6 CH3 CH3, क्लोरीनेशन कर रहे हैं तो UV लाइट के साथ, और बोल भी रहा है मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट, तो CH3 CH2Cl HCl को लिखे जाता है, पता है, ठीक है। फिर बोला कि ये X है, अमोनिया के साथ करो, तो अमोनिया के साथ क्या होगा, फिर दोबारा HCl निकलेगा, हाँ, और CH3 CH2 अमाइन बन गया NH2। आगे का क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है, Na2 डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन, डाइजोटाइजेशन HCl, और वाटर भी बोलते हैं, देखो वाटर के साथ सीधा अल्कोहल बनाते थे डायरेक्ट, तो CH3 CH2OH, पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, फिर इसको वाटर के साथ करते तो अल्कोहल, CH3 CH2OH, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने करा है गलत करा है, ये क्या बना दिया, वो तो कुछ है ही नहीं, ये बनेगा, क्या बनेगा, डी, डी मींस 4th आंसर, तो इसका आंसर क्या है 4th। ये था 89th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट। अब आते हैं लास्ट, तो ओवरऑल चैप्टर जो होते हैं, यहाँ पे चैप्टर बोलते हैं, क्वेश्चन जो बोलते हैं, ठीक है, चैप्टर नहीं, क्वेश्चन जो होते हैं जिस भी चैप्टर से आए वो बिल्कुल बेसिक और मॉडरेट है, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो बहुत ज्यादा टिपिकल या टफ हुआ हो, बस कईयों में थोड़ी सी कैलकुलेशन था, थोड़ा सा ट्रिकी, कुछ नहीं, बाकी सारा बेसिक है, मॉडरेट।
तो पेपर इस बार का केमिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक और मॉडरेट है। अब हमारे लास्ट क्वेश्चन पे इस साल के क्वेश्चन नंबर 90 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो जिसको भी अपना आंसर की से अपने क्वेश्चन पेपर को चेक करना है वो आंसर की से चेक कर सकते हैं। पहला पार्ट डाल दिया, फिजिक्स का भी डाल चुके हैं, केमिस्ट्री का लास्ट है। 2 पार्ट में इसमें इसलिए डाला था क्योंकि वीडियो को अपलोड करने में टाइम लगता है, क्योंकि देखो टाइम काफी हो गया है इस लेक्चर को भी। तो यहाँ पे कर रहे हैं व्हेन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CO2 गैस इज पास्ड ओवर द हॉट कॉक। तो CO2 को पास करने जा रहे हैं कार्बन के ऊपर और क्या बन रहा है, मिक्सचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है, CO बनता है। तो अगर मैं बैलेंस करूं तो 2 बैलेंस है, कितना है 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CO2 इनिशियली पास्ड ओवर द हॉट कॉक, द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस मिक्सचर आफ्टर द कंप्लीट STP। तो गैसेस मिक्सचर का वॉल्यूम आफ्टर कंप्लीट होने के बाद कितना हो जा रहा है 1.4 डेसीमीटर क्यूब। द कंपोजिशन ऑफ गैसेस मिक्सचर एट STP। तो गैसेस मिक्सचर का जो कंपोजिशन है STP कंडीशन पे वो बताना है जो भी दे रखा है, ठीक है। इनिशियल द प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता ही नहीं है एट इनिशियल, ऐसे कर लेते हैं इसको। इसे इक्विलिब्रियम का ही क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम का है नहीं, इक्विलिब्रियम से का नहीं है, या उसका क्या बोलते हैं गैसीय चैप्टर से भी कर सकते हो या बेसिक वाले से भी, ठीक है, जहाँ पे मोल्स वगैरह निकालते हैं, किसी से भी कर सकते हो। तो एट इनिशियल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद ना, आफ्टर सम टाइम या आफ्टर टाइम t। इसको अगर हम 2x डिसोशिएट हुआ, याद है ना इक्विलिब्रियम में ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स, ठीक। CO2 कार्बन, हाँ एक चीज और, CO गैस है, ये भी गैस है, ये सॉलिड है, इसको तो कंसीडर ही नहीं करते, हटाओ। अब यहाँ पे देखो, याद है ना सॉलिड कंसीडर नहीं करते, ऐसा क्वेश्चन भी है आपके इक्विलिब्रियम में, किसमें, केमिकल इक्विलिब्रियम में। सॉलिड का तो कंसीडर नहीं करते, सिर्फ गैस की बात हो रही है, गैसेस मिक्सचर। अब बोला है कि जो आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन, वही कुछ टाइम बाद जो कंप्लीट हो रही है रिएक्शन, तो टोटल जितना आ रहा है 1.4, कितना आ रहा है 1.4। तो आफ्टर कंप्लीट तो प्रेशर टोटल कितना होगा, प्रेशर टोटल प्रेशर 1 माइनस एक्स प्लस 2x, जो कि कितना दे रहेगा 1.4। तो करते हैं 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1.4 और x इज इक्वल टू 0.4। ये तो है x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो प्रेशर ऑफ CO 2x है, तो 2 इंटू में 0.4 0.8 यूनिट। तो चलो लिख लेते हैं कि जो भी चल रही है, क्या चल रहा है, यूनिट डेसीमीटर क्यूब। अब निकालना है प्रेशर ऑफ CO2 कितना है 1 माइनस एक्स 1 माइनस 0.4 आया था x 0.6। चेक कर लेते हैं आंसर क्या है हमारा। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी था, कुछ नहीं है इसमें। तो प्रेशर CO का प्रेशर है 0.8, तो CO का प्रेशर तो 0.8 ये रहा। अब प्रेशर ऑफ CO2 कितना रहा 0.6, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। जिसने भी फोर्थ करा है वो बिल्कुल करेक्ट है। सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने। तो ये था केमिस्ट्री का नीट का 2026 का पेपर सोल्व। ये केमिस्ट्री पूरा पेपर सोल्व कर लिया है। जिसको पहले के 25 क्वेश्चन करने वो ऑलरेडी अपलोडेड है। ये था नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। तो ओवरऑल पेपर जो केमिस्ट्री का एनालिसिस करा है और यहाँ पे जो सॉल्व करके देखा, तो सारा बेसिक एंड मॉडरेट, और क्वेश्चन पूरा एनसीईआरटी से ही आ रहा है। पूरे एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से, मैक्सिमम एनसीईआरटी से पूरे टाइप दिए जैसे होते हैं एज इट इज। कईयों की थोड़ी बहुत वैल्यू बदल दी है, कई तो एज इट इज ही लिख दिया। तो अपना आंसर की जो भी अपना चेक करो। तो बाकी जिसको कुछ लेक्चर जो भी करना हो वो हम ऑलरेडी चैप्टर किस पे, इस चैनल पे डालते हैं, आप वहां से जाके देख सकते हो। क्लास 9, 10, 11, 12 नीट जेई सारे। तो इसको चेक करना अपना आंसर की, और अपना स्कोर चेक कर लेना कि कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप से नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट डे। तो इतने अपना आंसर की चेक करो। तब तक के लिए बाय।